हर हर शंभु जय श्री महाकाल हर हर महादेव। भक्तों मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की कथा और पूजन की विधि नियम और कथा को और भी विस्तार से बताने जा रहा हूँ। भक्तों हरतालिका तीज व्रत विस्तृत विवरण आज मैं आपको सुनाता हूँ। व्रत का महत्व क्या है। यह व्रत भगवान शिव और पार्वती के मिलन की स्मृति में मनाया जाता है। भक्तों सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु और सुख समृद्धि के लिए तथा अविवाहिताएं कन्याएं अपने मन चाहे पति या वर के लिए यह व्रत रखती हैं। भक्तों कहा जाता है हरतालिका व्रतम स्त्रीणाम सौभाग्य प्रदायकम, अर्थात यह व्रत स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और सुख दाम्पत्य का वरदान देता है। भक्तों व्रत से जुड़ी परंपराएं। निर्जला उपवास। भक्तों स्त्रियां इस दिन अन्न जल का सेवन नहीं करती। 16 श्रृंगार चूड़ी सिंदूर बिंदिया मेहंदी पायल बिछिया आदि से सजना अनिवार्य माना गया है। भक्तों रात्रि जागरण। रात भर भजन कीर्तन करते हुए जागरण का विशेष महत्व है। सखी सहेली संग पूजा। प्राचीन कथा में जैसे पार्वती जी सखियों के संग वन में गईं, उसी भाव से स्त्रियां सामूहिक में पूजा करती हैं। पूजन विधि। स्नान एवं संकल्प। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पीले वस्त्र पहने हाथ में जल फूल और चावल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान शिव पार्वती की कृपा और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हूँ। मूर्ति या प्रतिमा स्थापित कर मिट्टी से या प्रतिमा स्वरूप शिव पार्वती और गणेश जी को स्थापित करें। भक्तों कलश पर नारियल रखकर देवी देवताओं का आवाहन करें। गणेश पूजन करें। सर्वप्रथम गणपति का पूजन करें, क्योंकि बिना गणेश पूजन के कोई भी व्रत सफल नहीं होता है, ना ही कोई मंत्र जाप सिद्ध होता है। भक्तों शिव पार्वती का पूजन करें। शिव पार्वती के पूजन में दूध दही घी शहद और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। बेलपत्र आग धतूरा चंदन पुष्प अर्पित करें। पार्वती जी को श्रृंगार सामग्री सिंदूर चूड़ी बिंदी वस्त्र फल फूल अर्पित करें। व्रत कथा श्रवण। भक्तों शिव पार्वती विवाह की कथा श्रवण या पाठ अवश्य करें। आरती व भजन। भक्तों अंत में शिव पार्वती की आरती करें और रात्रि में भजन कीर्तन के साथ जागरण करें। भक्तों हरतालिका तीज व्रत कथा विस्तार से बताता हूँ। एक बार हिमवान अपनी कन्या पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते थे, परंतु पार्वती जी ने पूर्व जन्म से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। भक्तों जब उन्हें यह समाचार मिला तो वे अपनी सखियों के साथ घने जंगल में चली गईं और वहां जाकर उन्होंने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर कठोर तपस्या की। पार्वती जी ने अन्न जल का त्याग करके केवल पत्ते और वायु पर निर्भर रहते हुए भगवान शिव का ध्यान किया। भक्तों उनकी सहेलियों ने उन्हें घर से दूर इसलिए ले जाया था ताकि पिता की आज्ञा से विवाह ना हो पाए। भक्तों उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे उनके ही पति बनेंगे। भक्तों इसके पश्चात हिमवान ने भी शिव जी को दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया था। भक्तों इसी घटना की स्मृति में हरतालिका तीज का व्रत प्रचलित हुआ। भक्तों हरि हरि का अर्थ होता है अपहरण करना। तालिका का अर्थ होता है सखियों, अर्थात सखियों द्वारा अपहरण कर ले जाकर माता पार्वती जी को तपस्या कराना। हरतालिका तीज का यह महत्व होता है। व्रत का समापन। भक्तों पारण का नियम। व्रत का समापन चौथी तिथि यानी चतुर्थी को किया जाता है। प्रातः स्नान करके शिव पार्वती को भोग अर्पित करें। भक्तों इसके बाद ब्राह्मण या सुहागन स्त्रियों को भोजन कराएं और दक्षिणा भी दें। भक्तों अंत में स्वयं फल आहार या अन्न ग्रहण करके अपने व्रत को पूर्ण करें, व्रत का पारण करें। भक्तों विशेष नियम आपको बता दें। व्रत के दिन किसी पर क्रोध नहीं करें, झूठ नहीं बोलें और किसी का दिल ना दुखाएं।
किसी की चुगली ना करें। भक्तों ना ही किसी के घर ज़्यादा आया जाया करें। जो स्त्री व्रत का संकल्प करती है उसे बीच में तोड़ना नहीं चाहिए, यानी आजीवन इसका पालन करना चाहिए। व्रत कथा और जागरण किए बिना व्रत अधूरा माना जाता है। यही कारण है कि हरतालिका तीज को स्त्रियों का सबसे कठिन और पवित्र व्रत माना जाता है। भक्तों इसी के साथ जय शिव शंभू उमापति गौरीनाथ की हर हर महादेव शंभू, जय श्री महाकाल। भक्तों इसी के साथ विदा चाहते हैं।